हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी कोर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ देखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 तो वो देखेंगे। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट से देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ सामान्य निर्देश, जो कि आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए देखने से पहले। तो आप इसको क्या करिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे आपको समझाएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फटाफट ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ अपठित बोध, इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ही नीचे का आपको जो आंसर है वो देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारा कि कवि की अभिलाषा है। तो कवि की अभिलाषा है, ऑप्शन हमारा है सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की, या गरीबों और वंचितों की मदद करने की, या जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की, या मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की। तो हमारा जो इसका आंसर है वो जगह भी, यानी कि गरीबों और वंचितों की मदद करने की। इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया। जो पद्यांश है उसमें किन लोगों को सुखी बनाने के लिए जो संकल्प लिया गया। तो ऑप्शन हमारा जो गरीब एवं भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, ये सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। उसका हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा कि पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया। जो उसमें हम शब्द प्रयुक्त किया वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया। तो देशवासियों के लिए, या कवि वर्ग के लिए, या बच्चों के लिए, या समाज सेवकों के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि देशवासियों के लिए प्रयुक्त किया गया है हम शब्द, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। जो उसमें जो पंक्ति है दिया हुआ है उसमें किस प्रकार का भाव, यानी कि जो इमोशन है वो समाया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा धार्मिक है, या वेदनामा है, या देशभक्ति, या प्रेम एवं श्रृंगार है। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो जगह सी, यानी कि देशभक्ति है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको और एक दिया हुआ है गद्यांश, ये इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे का आपको आंसर देना है। तब क्या आपको क्या होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ से आया क्वेश्चन। तो आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ का हमारा जो क्वेश्चन है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन हमारा है स्वार्थी हो जाना, स्वयं को भूल जाना, स्वयं को पराया हो जाना, स्वयं से पराया होना, या परोपकारी हो जाना। तो फिफ्थ का जो हमारा आंसर है वो जगह डी, यानी कि परोपकारी हो जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना अत्यावश्यक है। तो ऑप्शन हमारा है कि निर्बल की सहायता करना, स्वार्थी होना, दूसरों की दुख से प्रसन्न होना, या ये सभी। तो सिक्स का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि निर्बल की सहायता करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। जो शिक्षा है, आप लोग भी एक स्टूडेंट है, तो आप लोग शिक्षा लेते हो, तो आपका उससे कौन सा गुण विकास होता है। तो ऑप्शन हमारा है कि स्वार्थी पूर्ति का, रचनात्मकता का, या अनुशासनहीनता का, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थी पूर्ति यानी कि आप आलसी तो होते नहीं हो, रचनात्मक तो हो सकता है, अनुशासन यानी कि आप डिसिप्लिन में रहते हो, इनडिसिप्लिन तो नहीं होते हो। 7 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी, यानी रचनात्मक का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। जो गद्यांश है वो किस विषय पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन है कि व्यावसायिक शिक्षा पर, इतिहास और भूगोल पर, शिक्षा का महत्व या रोजगार। तो इसका आंसर हमारा सी, यानी कि शिक्षा का महत्व पर वो जो गद्यांश है वो आधारित है, ठीक है। तो हम फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्या दिया हुआ है कि आलेख का अभिप्राय है। आलेख का आपको यहाँ पे क्या बताना है, अभिप्राय बताना है। तो ऑप्शन हमारा है कि है किसी विषय पर संवादपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मकता, विश्लेषणात्मकता अथवा विचारात्मक हो, या गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना, या जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, या उपरोक्त सभी। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो जगह डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि फीचर फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा है। जो फीचर में है उसमें तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा है। तो नीरस, व्यापक, मनोरंजक, या संकुचित। तो 10th का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि मनोरंजक। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 11 कि संपादकीय किसे कहते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं। जो समस्या की रिपोर्ट को, या संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को, या सरकार और जनता के बीच की कड़ी को, या संवाददाता से मिली जानकारी को। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो जगह बी, यानी कि संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को हम लोग क्या कहते हैं, संपादकीय। जो संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक है उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपादकीय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था।
जो विश्व में है सबसे पहले जो इंटरनेट का जो पत्रकारिता का पहला दौर क्या था, तो 1950 से 1960 या 1982 से 1992 या 1993 से 2001 या 2002 से अब तक। तो हमारा 2000 जो 12th का आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 1982 से 1992 तक हमारा इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को या मीडिया को? 13 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है। फ्रीलांसर पत्रकार का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन हमारा कि पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मनोरंजन का अभाव, तुरंत घटनाओं की प्रस्तुति या प्रामाणिकता का अभाव या वितरण का अभाव। तो हमारा 15 का जो आंसर है वो जाएगा बी, यानी कि तुरंत घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ठीक है, प्रस्तुति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? ऑप्शन हमारा गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग, पत्रकार समूह या समाचार एजेंसी। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा डी, यानी कि समाचार एजेंसी। उसके बाद यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश, ये आपके बुक से है, तो आप इसको क्या करिए, आपको पढ़ लीजिए कि ठीक है, और बार पढ़ लेते हैं कि देखते क्या है कि मुझसे मिलने का कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उस पद्यांश से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा है क्वेश्चन कि उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? जो वहाँ पे पंक्तियाँ लिखा गया है उसके लेखक या फिर रचयिता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण या रघुवर सहाय। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, पुनरिक्त, प्रकाश या यमक। तो हमारे 18 का जो है आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश। तो हम क्वेश्चन नंबर है 19 की यहाँ मुझसे कौन है? यहाँ मुझसे कौन है? तो यहाँ पंथी, चिड़िया, बच्चे या कवि। तो इसका जो है हमारा आंसर है वो जाएगा कि डी, यानी कवि हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कि यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? उस पोएम में जो किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? ऑप्शन हमारा जो पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति या एकांकित जीवन बिताने वाले व्यक्ति, सन्यासी जीवन बिताने वाले व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एकांकित जीवन बिताने वाले व्यक्ति। उसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, इसको आप क्या करिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? मानवाधिकार, छुआछूत, लिंग भेद या जाति भेद। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लिंग भेद। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? जो प्रस्तुत पंक्तियाँ वो किस पाठ से ली गई है? भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे या पहलवान की ढोलक। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि भक्तिन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि उसकी लड़कियाँ चने बाजरे की घुंघरी चबाती, या किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? या किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? ऑप्शन हमारा है जेठानिया, कवित्री, भक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर है वो जगह से, यानी कि भक्तिन की कहा गया भक्तिन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि कलूटे लड़के में कलूटे शब्द है। कलूटे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। कलूटे लड़के यानी काले लड़के में सब इसका जो कलूटे हो जाएगा वो हमारा होगा विशेषण। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, या किसके इंतजार की बात की गई? यहाँ किसके इंतजार की बात की गई? तो दर्शक, अपाहिज, पाठक या श्रोता। तो 25 का जो है हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि दर्शक का इंतजार करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 26 है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस खंड में वर्णित है? किस खंड में वर्णित है? तो किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड या सुंदर कांड। 26 का हमारा आंसर है वो जगह सी, लंका कांड में वर्णित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि चट ध
गिरध चटध गिरध का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? ऑप्शन हमारा आ जा भीड़ जा वह पट्टे मत डरना। तो हमारा जो इसका आंसर है वो जाएगा ए यानी कि जा भीड़ जा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा कि रुचि के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या समाज के आधार पर। तो हमारी 28 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि रुचि के आधार पर समाज का विकास के लिए श्रम का विभाजन होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 29 की कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या है? ऑप्शन हमारा सिद्ध संस्कार, पाश्चात्य जीवन शैली या अनिर्णय की स्थिति या पारिवारिक तिरस्कार। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनिर्णय की स्थिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि जूझ किस शैली की रचना है? जूझ किस शैली की रचना? ऑप्शन हमारा है आत्मकथा, जीवनी, कहानी या एकांकी। तो 13 का आंसर है हो जाएगा ए यानी कि आत्मकथा। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने जो चैनल पे है क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्लास का एग्ज़ाम का जो तैयारी करवाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।